उदयपुर संभाग के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज, खबर हर कीमत पर। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र के मंडावर गांव में एक वृद्ध महिला की जघन्य हत्या ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। महिला की अधजली लाश घर के पीछे खुदे गड्ढे से बरामद हुई। मामला तब सामने आया जब परिजनों को शक हुआ और पुलिस को बुलाया गया। अब इस सनसनीखेज वारदात में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 1 जून 2025 को 74 वर्षीय शेर सिंह ने राजकीय चिकित्सालय देवगढ़ की मोर्चरी पर एक लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि 31 मई को वे मनोहर सिंह नामक युवक के बुलावे पर उसके घर गए, जहां उसके घर के पिछवाड़े बने बाड़े में खुदे गड्ढे से इंसानी हाथ बाहर निकला हुआ नजर आया। जब पास जाकर देखा गया तो जमीन में अधजली लाश दबी मिली। पुलिस को बुलाया गया और एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। लाश की पहचान सोनी देवी के रूप में हुई। प्रकरण में देवगढ़ पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देशन में विशेष जांच टीम का गठन किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारिक और पुलिस उप अधीक्षक पारस चौधरी के सुपरविजन में अनुसंधान शुरू हुआ। पुलिस ने साक्ष्य जुटाते हुए शक के आधार पर एक विधि के संघर्षरत बाल अपचारी को डिटेन किया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। देवगढ़ में इस निर्मम हत्या ने न केवल लोगों को झकझोर कर रख दिया, बल्कि सवाल खड़े किए हैं कि अपराध के पीछे की मानसिकता क्या है और समाज को ऐसे मामलों में से कैसे बचाया जाए। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही अन्य दोषियों तक भी कानून के हाथ पहुंचेंगे। 31/5/25 को मंडावर गांव में एक अधजली और गड़ी हुई स्थिति में डेड बॉडी की सूचना पुलिस को मिली। उस पर स्थानीय पुलिस देवगढ़ थाना वहाँ मौके पे पहुंची और मौके पे पहुंचते जो मौका है उसको सुरक्षित किया। देन जो एसएचओ एंड सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वहाँ मौके पे पहुंच के उन्होंने मौका मुआयना किया, मौका विजिट किया और एसपी साहब भी मौके पे पहुंच करके उन्होंने विस्तृत डायरेक्शंस हम जूनियर्स ऑफिसर को दिया और टीमों का गठन के निर्देश दिए। टीमों का गठन हुआ जिसमें संगीता बंजारा सीआई साहब हैं जो महिला अधिकारी होने के नाते उनको टीम में शामिल किया, साइबर की टीम को हमने शामिल किया, एमओबी की टीम हमारी इसमें शामिल हुई। इसके अलावा एफएसएल को हमने विजिट करवाया, उन्होंने साक्ष्य संकलन किया और जो मृतका सोनी देवी हैं उनके पति शेर सिंह की तरफ से 302/201 आईपीसी के तहत प्रकरण दर्ज हुआ। जो नई धाराओं में बीएनएस की धाराओं में 103(1) और 238 बीएनएस धाराओं में प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान हमने शुरू किया। अनुसंधान अधिकारी अनिल बिश्नोई जो हमारे थाने के एसएचओ भी हैं उन्होंने पूरा गहनता से उस मैटर में बार बार आसपास के लोगों से पूछताछ करके, मनोवैज्ञानिक पूछताछ करके और टीमों का सुपरवाइज करके सीओ साहब के नेतृत्व में लगातार मेहनत की और मेहनत का परिणाम ये निकला कि हमने आज जो है इस मर्डर का खुलासा किया। और हमने जो है इस मर्डर में हमारी जो टीम थी वो सब ने मिलकर के एक जॉइंट एफर्ट की तरह इसमें जो खुलासा किया है उसमें जो चीज़ें रही वो मैं आपको मोटे तौर पे ये बताना चाहूँगा कि टीम में कुछ परिस्थिति जन्य जो साक्ष्य हैं, भौतिकीय साक्ष्य हैं, मनोवैज्ञानिक जो पूछताछ है और तकनीकी जो विश्लेषण इन सब का हमने किया। करने के बाद में जो कड़ी से कड़ी जोड़ करके, क्योंकि लिंकअप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, करने के बाद में जो रिजल्ट्स एज ए रिजल्ट हमने ये निष्कर्ष निकाला कि भी अल्टीमेटली एक मर्डर ही था। और जिसमें ये तो मैं कहना चाहूँगा कि पूर्व नियोजित सुस्पष्ट कोई योजना नहीं थी, परंतु जैसी परिस्थितियाँ अचानक बनी उसके हिसाब से डिटेन शुदा जो संघर्षरत बालक हैं उन्होंने क्राइम किया और एज ए रिजल्ट ये घटना जो हुई और उसमें जो आगे की जो चीज़ें हुई, अधजली स्थिति है या फिर उसमें गड़ी की स्थिति में जो मिलना है, तो वो जो संघर्ष जो बालक हैं उन्होंने डर के और घबराहट में इस तरह का जो एक्शन किया और कृत्य किया। और चूँकि ये सारी स्थिति आपके सामने है।